लोग का आज पीडीएफ भेजे थे वो लिख लीजिएगा। इधर लिख लिए हैं। चलो ध्यान दें। देखो पिछले बार जो था वो हमारा कोर्स एनालिसिस खत्म हो गया था, ठीक है। अगले बार चलते हैं फाइन एनालिसिस। तो इसके अंदर में देखेंगे हम। तनिया ठीक है, पानी हो रहा है वो। देखो फाइन एनालिसिस के अंदर में हम क्या देखेंगे कि पहले हमें बताइए कि कोर्स एनालिसिस के अंदर में जो सीव जो था उसके अंदर में क्या था। जो हमारे पास एक सीव था स्टैंडर्ड सीव 4.75 mm का, ठीक है। इसके अगर ऊपर मतलब कि प्लस साइज मतलब इससे जो बड़ा रहेगा वो 4.75 ISC पे क्या करेगा, रुक जाएगा। तो जो रुक जाएगा उसको हम बोलेंगे कोर्स, मतलब कि कोर्स ग्रेन, ठीक है, मतलब कि कोर्सर रहेगा। और जो 4.75 mm से जो पार कर जाएगा मतलब इससे छोटा रहेगा तो उसको हम बोलेंगे फाइन एनालिसिस। क्या बोलेंगे हम? फाइन एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर में देखो दोनों का प्रोसीजर सेम है, सिर्फ खाली क्या होता है कि जो सीव होता है उसको हम चेंज करते हैं, सीव का साइज का चेंज करते हैं। जैसे में कि जब पोर्शन यहाँ पर क्या लिखवाए हैं कि द पोर्शन ऑफ पासिंग ऑफ 4.75 mm सीव, मतलब कि पास कर जा रहा है। और जो उसमें क्या था कि रिटेंड कर जा रहा था। देखो इसमें क्या था कि हमारा रिटेंड कर जा रहा था, कोई सॉइल क्या है कि उस पे रिटेंड कर गया मतलब रुक गया। तो जो 4.75 mm सीप पे जो रुक जाता था उसको हम बोलते थे कि कोर्स है, मतलब कि कोर्सर ग्रेन है। और जो 4.75 से जो पास कर जाएगा उसको हम बोलेंगे कि फाइन ग्रेन है, मतलब फाइन एनालिसिस के अंदर में आता है, ठीक है। इसमें हम करते क्या है, तो इसमें हम एक करते हैं कि पूरे सॉइल को हम 4.75 mm से पास करते हैं, ठीक है। और जो पास करते हैं तो फाइन एनालिसिस होता है। और उसके अंदर में भी हम क्या करते हैं कि जब पास कर गया तो उसके अंदर में भी हम क्या करते हैं कि अलग अलग कहाँ तक हम जो है वो फाइन एनालिसिस हम कहाँ तक करते हैं। तो जैसे में कि 4.75 से तो पास कर गया, लेकिन कोई 4.74 भी हो सकता है। जो पास कर गया वो कितना होगा, 4.73 होगा। कोई 2 पॉइंट कुछ होगा, कोई 3, मतलब 4.75 से तो कितना नीचे तक में हम फाइन एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखो ज्यादा से ज्यादा आप 75 माइक्रोन तक कर सकते हो। 75 माइक्रोन जो होता है वो 10⁻³ mm, कहने का मतलब 0.075 mm तक क्या कर सकते हैं आप, एनालिसिस कर सकते हैं। किसके हेल्प से? सीव के हेल्प से, मतलब कि बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इतना भी छोटा स्मॉल पार्टिकल्स रहेगा तो उसको आप चलनी के हेल्प से, सीव के हेल्प से क्या कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं, पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि कितने साइज का होगा। लेकिन बात वही रही कि अगर 75 माइक्रोन से छोटा हो जाएगा तो यहाँ ना गेलो हो ऐसा ही रखा लो खड़े ना होते। चल चुप रहो। देखो यहाँ पास कट जा रहा आवाज, आवाज जा रहा है। देखिए ना गेलो तो नीचे ना गया होगा पानी। देखिए ना गेलो तो ऊपर ही रखा ला ना नीचे ही तो खड़े रखा ला ना तो पानी नीचे थोड़ी गेले। हाँ लो। चलो तुम लोग तरफ भी पानी हो रहा है। हम्म चलो देखो तो यहाँ पर जो है वो 75 माइक्रोन, हम यहाँ पर से बात बोल रहे हैं कि अगर मान लो कि 75 माइक्रोन से जो छोटा रहेगा क्या क्या उसको हम चाल सकते हैं। तो देखो
अगर मान लो कि कोई पार्टिकल्स बहुत छोटा है तो उसको चलनी से चालोगे ना, वो तो चलनी में ही चिपक जाएगा। चलनी से चालोगे तो चलनी में ही चिपक जाएगा, तो क्या तुम उसको चाल पाओगे? नहीं चल पाओगे, ठीक है। तो जो 75 माइक्रोन होता है उसको हम अलग तरीके से पढ़ते हैं, सेडिमेंटेशन एनालिसिस से पढ़ते हैं, ठीक है। अलग उसका तरीका होता है, उसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पास हमें ये समझना है कि जो इसका जो सीब होता है, तो इसका जो सीब का जो सेट रहेगा वो बहुत मतलब कि अलग अलग रहता है, ठीक है। इसका जो रहेगा वो आपका दो 2 mm से स्टार्ट होगा कि 2 mm है, 1 mm है, 600, 425, ये जो आपका ध्यान देना, ये जो है वो माइक्रोन में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 600 ये सब माइक्रोन में है। तो अलग अलग सीब का होता है, मतलब कि अलग अलग सीब होता है, जिसके तहत हम ये पता कर लेते हैं कि उसके अंदर में कितना, मतलब कि पार्टिकल को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमें ये पता कर लेते हैं कि कौन सा पार्टिकल्स कितना, मतलब कि कितना वेट का, कितने पार्टिकल 2 mm का है, कितने 25 mm का है, कितने 300 mm का, मतलब कि अलग अलग से हम, मतलब कि सीब के सेट के हेल्प से हम क्या करते हैं, एनालिसिस हम कर लेते हैं। मतलब कि इसकी, इसके बारे में हम, मतलब कि पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जैसे हम कि कोर्स में किए थे उसी प्रकार से हम यहाँ भी पार्टिकल को हम क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं चलनी के हेल्प से। तो ये हमारा हो जाता पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बाय किसके, सीव एनालिसिस। तो सीव एनालिसिस के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि सीव एनालिसिस जो होता है वो आपका कितना साइज पार्टिकल तक के हम कर सकते हैं, बताइए। बताइए कि सीव एनालिसिस जो होता है वो आपका कितना साइज ऑफ पार्टिकल तक के हम कर सकते हैं, कि पार्टिकल का कितना साइज रहेगा कम से कम कि हम उसको सीव एनालिसिस कर पाएंगे, बताइए। हाँ, 75 माइक्रोन तक जो रहेगा उसको हम क्या करते हैं कि सीव के हेल्प से पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कि इस सॉइल के अंदर में कौन सा पार्टिकल है, कितना उसका, मतलब कि साइज साइज का पार्टिकल है और कितना क्वांटिटी में है, वो 75 माइक्रोन तक हम पता कर लेते हैं। अब यही बात कि कोई सॉइल अगर बहुत स्मॉल हो जाए, तब बहुत स्मॉल हो जाए तब आप लोग का फ्लूइड चल रहा है, नोट्स नहीं कर रहे हैं, तो उनको बोलो ना नोट्स प्रोवाइड करने के लिए, वो कर देंगे। तो बोर्ड पर से लिखोगे तो एग्जाम में वैसे थोड़ी लिखोगे बोर्ड पर से। कहे कि आगे आएगा, यहाँ भी हम पूरा थोड़ी बताएंगे आगे, इस आगे आएगा स्टोक्स लॉ वगैरह। स्टोक्स लॉ वगैरह तो नहीं सुने होंगे, सुना है? चलो ठीक है। देखिए, जैसे जैसे में है ना कि फ्लूइड वगैरह पढ़ोगे ना तो सॉइल में बहुत यूज आता है, ठीक है। सॉइल तुम देख ही रहे हो कि डेंसिटी वगैरह था, यूनिट वेट वगैरह था, सब तो वहीं से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ भी आ रहा है। तो आगे बहुत कुछ, मतलब कि पढ़ोगे तो फिर इन्वायरमेंटल वगैरह में भी बहुत काम आता है, ठीक है। देखो, कोई भी जो सब्जेक्ट है ना वो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी से रिलेटेड नहीं है। जैसे में कि बहुत सा सब्जेक्ट है, जैसे में ये मान लो कि एक तो ऐसे सर्वे है और एक एडवांस सर्वे है, तो उसका बस वहीं तक यूज ही है। और जैसे में कि सोम हो गया, सॉइल हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, स्टील हो जाएगा, तो सब एक दूसरे से मिलता जुलता है। आरसीसीआई एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो वही एक आध सब्जेक्ट थोड़ा सा मिस होता है तो आगे थोड़ा सा दिक्कत होता है बस। जैसे में कि सर्वे, एडवांस सर्वे तो कोई किसी से मैच नहीं करता, वो अपने आप में अकेला है, एकदम कोई दिक्कत नहीं उसको, ठीक है। तो यहाँ से हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो फाइन एग्रीगेट, मतलब कि जो छोटे होते हैं, जो 75 माइक्रोन तक होते हैं, उसको हम सीव के हेल्प से कर लेते हैं। लेकिन जो 75 माइक्रोन से ज्यादा हो जाते हैं, देखो जहाँ यहाँ पर जो सीव है उसको हम
क्या करते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सजाते हैं। ध्यान देना, ये जो हमारा सीव है उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। जैसे में कि पहले सबसे बड़ा रहेगा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, मतलब कि फिर छोटा, फिर उसके छोटा, फिर उसके नीचे। और नीचे में हमारा पैन रहता है जिसमें 300 माइक्रोन से जो पास करेगा वो मान लो कि पैन पैन में आकर के रुक जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग सिब का सेट रहेगा। जिस सेट में आपको चाहिए, जिस साइज का आपको पार्टिकल चाहिए, उस साइज का आप अपने सिब लगा दीजिए, बाकी वापी सिबिंग कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें ये हम लिखे हैं कि जो सिब होता है वो अरेंज करो। इसको आप क्या कर सकते हैं कि ऊपर से डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सजा देते हैं। ठीक है, अब एक सबसे ऊपर जो आपको लीड रहेगा, ढक्कन रहेगा, जिसको आपको लगाना पड़ेगा। लीड अगर नहीं लगाओगे और सीविंग करोगे, वाइब्रेशन पे रखोगे तो आपका सारा सॉइल बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो लीड भी लगाना है। और कि ताकि, और जो लास्ट में आपको क्या लगाना है, एक पैन भी लगाना है। आपको क्या लगाना है, पैन भी, कि जो आपको 300 माइक्रोन से जो पास करे वो पैन में आकर के रुक जाए। अगला हमारा प्रोसीजर होता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस और वेट मैकेनिकल एनालिसिस। ठीक है, इसके अंदर में हम क्या पढ़ते हैं, देखिए। सेडिमेंटेशन एनालिसिस के अंदर में हम कुछ जानना चाहेंगे कि यहाँ से आपको क्या करेगा कि आपको पता है कि कोई भी आपका सॉइल है। ठीक है, ऐसा अगर मान लीजिए कि हम सॉइल ले लेते हैं, सॉइल में पानी है। क्या है, पानी है। अब इसके अंदर में क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है। सॉइल का जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स है। तो क्या ये बैठने की कोशिश करेगा ना। अगर हम एक 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 बार हम पानी को मान लेते हैं कि सॉइल है, पानी, हम एक बार इसको हम क्या करते हैं कि पानी भर देते हैं और एक बार हम घुमा देते हैं, पूरी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और मिक्स जब कर देंगे उसके बाद फिर जब हम इसको छोड़ देंगे तो जो बड़ा सॉइल रहेगा वो नीचे बैठने की कोशिश करेगा कि नहीं। मतलब कि जो 75 को पहले, इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले जो 75 माइक्रोन से जो पास कर जाएगा। ठीक है, जो 75 माइक्रोन से जो छोटा होता, मतलब कि 75 माइक्रोन से जो हाई फाइन एग्रीगेट जो पास कर जाएंगे, मतलब कि जो आपका क्या बोल सकते हैं, जो सॉइल आपका जो 75 माइक्रोन से जो सॉइल पास कर जाएगा उसको हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और उसके लिए हम क्या करते हैं कि यही सॉइल को एक पानी में डालते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग और भी कुछ मिलाते हैं। पहले इसमें हम सॉइल को पानी में डालो, इसको पूरी तरह से मिक्स कर देंगे। जब पूरी तरह से मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि सॉइल का पार्टिकल जो है वो धीरे 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 नीचे बैठने की ओर कोशिश करेगा अंडर द ग्रेविटी। अंडर द ग्रेविटी क्या करेगा, ये धीरे धीरे बैठने की कोशिश करेगा। बैठेगा या नहीं बैठेगा। ये हम्म, आवाज जा रहा है ना। तो यहाँ पास सॉइल जो है वो नीचे बैठने की कोशिश करेगा। अब नीचे सॉइल बैठने की कोशिश करेगा तो हम यहाँ से कैसे पता लगाएंगे कि पार्टिकल का साइज कितना है, क्या है। देखो, तो यहाँ से एक हमें कंसेप्ट बताइए कि एक पार्टिकल का साइज बड़ा है और एक पार्टिकल का साइज छोटा है, तो सबसे पहले कौन नीचे बैठने की ओर कोशिश करेगा, बताइए। बड़ा वाला जल्दी बैठने की कोशिश करेगा और छोटा वाला जो है वो बैठने की कोशिश नहीं करेगा जल्दी। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि सो ये जो हमारा है, ध्यान दीजिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ पास जब सारे को मिक्स अप कर देंगे, बड़ा है, छोटा है, फिर बड़ा, फिर छोटा, कोई बड़ा कि छोटा, कोई बड़ा कि छोटा, फिर कोई बड़ा बहुत ज्यादा, फिर यहाँ पर सी, इस प्रकार से मिक्स रहेगा। अब ये क्या करेगा कि जब बैठेगा तो बैठना चालू कर देगा, बैठना चालू कर देगा। तो मान लीजिए कि इसको हम कट कर रहे हैं, ऐसा मान लीजिए कि एक कोई कंटेनर है बड़ा सा, और इस कंटेनर के अंदर में हम सॉइल्स वगैरह को ऐसे हम रख देते हैं। रुक जाओ, चलो हम वीडियो दिखा देते हैं, वहीं में हम बता देंगे। ठीक है,
है ही नहीं मेरे पास वीडियो। चलो देखो, बता रहे हैं। चलो देखो, चलो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, उसके बाद बताएंगे। पहले इसमें देखो, मान लो कि सॉइल तुम्हारा अलग अलग सॉइल का कंडीशन है। आपका सॉइल जो है वो इस प्रकार से अलग अलग बहुत सा सॉइल इसमें क्या है, मिला हुआ है, ठीक है। अब जब सॉइल जब हमारा बहुत सा मिला हुआ है तो इससे क्या हो सकता है कि आपका जो सॉइल है वो वो नीचे से बैठने की ओर कोशिश करेगा। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि आपका सॉइल जो है वो नीचे बैठने की ओर कोशिश कर रहा है। सॉइल देखो नीचे बैठ गया। अब जब सॉइल जब नीचे बैठ गया तो अगर हम आपको ये मान ले कि यहां से हम कोई प्रकार का सॉइल हम ले लेते हैं, यहां से हम सॉइल निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है। किसी से जैसे भी हम निकाले, यहां से हम सॉइल को बाहर निकाल लेते हैं। जब सॉइल को बाहर निकाल लेंगे तो इसका साइज तो कुछ ना कुछ होगा ना, मान लो कि डी साइज होगा। इसका साइज जो है वो पार्टिकल्स का वो डी साइज है। तो इस साइज से बड़ा वाला क्या ऊपर में कोई पार्टिकल्स होगा, जरा बताइए तो हमें सोच करके। कि साइज का जो पार्टिकल्स है, मतलब कि पार्टिकल का जो साइज है, क्या इससे बड़ा वाला जो होगा वो इधर आपको हो सकता है, बताओ तो इधर इसके ऊपर में। ध्यान दो, इसमें क्या है कि सबसे पहले तो ये समझना है कि देखो, जब डी है अगर इससे वो बड़ा होता तो वो तो इससे पहले ही नीचे बैठ जाएगा ना। अगर सॉइल का साइज अगर इससे बड़ा होगा तो वो तो ऑलरेडी इससे पहले नीचे बैठ जाएगा, यानी कि जो बड़ा रहेगा वो हमेशा क्या होता है, नीचे बैठ जाएगा। और जो छोटा रहेगा वही इसके ऊपर में रहेगा। समझ में आ रहा है ये बात? नहीं आ रहा हो तो बोलना, फिर से बताते हैं। चलो देखो, जहां पास ये है कि यहाँ पास कहने का मतलब ये है कि जो हमारा बड़ा पार्टिकल्स रहेगा उसका वेलोसिटी ज्यादा रहेगा। छोटा पार्टिकल्स है तो उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, हमारे पास कम रहेगा। तो जब हम एक ही बार मिक्स करके जब छोड़ेंगे तो जो हम अगर मान लो कि यहाँ से निकाले और इसका साइज हमें डी मिला, स्मॉल डी, मतलब कि मान लो कि डी साइज का कोई पार्टिकल्स है, तो इस साइज से जो छोटा पार्टिकल्स रहेगा वो तो ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा। और इससे जो बड़ा रहेगा वो तो नीचे रहेगा। वो इसलिए रहेगा क्योंकि सांप तो ऊपर से बैठने की कोशिश करेगा, लेकिन जो बड़ा रहेगा उसका वेलोसिटी ज्यादा रहेगा तो नीचे बैठ जाएगा। और जो छोटा रहेगा वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ वाला साइज अगर हम पता कर ले तो ये पता कर लेंगे ना कि कितना पार्टिकल जो है वो इससे फाइनर है, मतलब डी साइज से कितना छोटा है और डी साइज से कितना बड़ा है। यहाँ से पता कर सकते हैं ना। देखो, नहीं समझ में आ रहा है? मतलब कि वो हम नहीं बोल रहे, वो हम ये बोल रहे हैं कि तुम्हें किसी जैसे भी पता करें, मान लो कि पता कर लेते हैं, मान लो कि पता कर लेते हैं, तब तो हमें पास ये पता चल जाएगा ना कि ये साइज साइज के ऊपर जो रहेगा वो सबके सब छोटा रहेंगे और इससे जो नीचे रहेगा वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। इतना तक समझ में आ रहा है ना? अब अगला जो आता है वो इसे पता करने के लिए स्टोक्स लॉ होता है, ठीक है। स्टोक्स लॉ होता है। अब स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि उसका भी कुछ लिमिटेशन होता है, ठीक है। सबका अपना अपना लिमिटेशन होता है, वो लिखवा दें। स्टोक्स लॉ जो था वो वहां से ये दिया है, इसका वेलोसिटी दिया है, सेटलिंग वेलोसिटी, मतलब कि ये जो पार्टिकल जो है वो नीचे बैठ रहा है इसका स्पीड क्या है।
इसका स्पीड क्या है? चलो देखो तो, उसके बाद बता रहे हैं। चलो चलो देखो यहाँ से, यहाँ पास हम ये देख रहे हैं कि किसी कारणवश हमें क्या है कि मान लीजिए कि हमें डी पता चल गया। अब जब डी पता चल जाएगा तो आखिर ये डी कैसे पता चलेगा उसके लिए हम जानते हैं। तो एक स्टोक्स लॉ होता है, ठीक है। तो स्टोक्स लॉ हमें ये बताता है कि जो पार्टिकल जो है वो मान लीजिए कि किसी पानी के अंदर में वो नीचे बैठने की ओर कोशिश करेगा तो उसका वो वेलोसिटी दे देता है। उसका वो वेलोसिटी दे देता है कि वेलोसिटी उसका क्या होगा, ठीक है। स्टोक्स लॉ तो इसमें जो है वो फॉर्मूला निकालता है, कैसे से बता देते हैं, हल्का सा शॉर्ट में हम बताते हैं। क्योंकि आप आपका हाइड्रोलिक्स में ही पढ़ना है, यहाँ यहाँ कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। यहाँ सिर्फ एप्लीकेशन पढ़ना है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि आपका क्या होता है कि कोई अगर पार्टिकल्स अगर मान लीजिए कि इतना बड़ा है, ठीक है, और वो पानी के अंदर में नीचे गिरने की ओर कोशिश करेगा तो इसमें क्या 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 सब फोर्स लगता है, ध्यान दे। एक तो मतलब कि अंडर द ग्रेविटी इसका वेट लगेगा, ठीक है, इसका वेट लगता है। और इसके ऊपर में क्या क्या फोर्स लगता है, एक ड्रैग फोर्स लगता है, जैसे में कि पानी है, ठीक है, और एक पत्थर है। तो पानी और पत्थर दोनों एक दूसरे से टकराएगा तो वहां तो कुछ ना कुछ तो विस्कोसिटी होगा ना, मतलब कि रेजिस्टेंस होगा ना, रोक। जैसे में कि मान लो कि पानी है, ठीक है, और एक पानी है और एक पत्थर है। तो ये दोनों जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएगा तो आपको पता है कि कांटेक्ट वगैरह में फ्रिक्शन होता है। जैसे में कि जहां दो पार्टिकल जब आपस में टकराते तो उसको हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन हो रहा है यहाँ पास, ठीक है। कि वहां पास एक दूसरे में जो अपोजिट फोर्सेस लगते हैं तो वहां मतलब कि दो पार्ट, मतलब कहने का मतलब कि दो सॉलिड चीज जब आपस में क्या होता है कि जब उस उसको हम रगड़ने की कोशिश करते हैं या फिर एक दूसरे से मतलब कि आगे मतलब कि स्लाइडिंग करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर एक फोर्स जनरेट होता है जो कि एक दूसरे के मोशन के अपोजिट में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फ्रिक्शन कहला जाएगा। और आप लोग के पढ़े होंगे कि जाकर मान लीजिए कि ए भी मतलब कि क्या है, आपका लिक्विड है और ये भी एक लिक्विड है। तो एक दूसरे के लिक्विड पे क्या होता है कि वो आगे क्या करता है कि रोकने की कोशिश करता है। एक अगर तेज दौड़ रहा है तो मतलब कि अगर आपका लिक्विड है और एक और लिक्विड है तो एक अगर तेज दौड़ता है तो दूसरा मतलब कि स्लो दौड़ता है तो एक दूसरे में क्या होता है कि अपोजिट फोर्सेस लगता है। तो वहां पर हमें बोल देते हैं कि वो विस्कोसिटी रहता है, विस्कोसिटी फोर्स वगैरह है तो उसको हम म्यू बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं कि एक चीज और आता है क्या कि इस पे जो आपको ये देखने को मिलेगा, कट जा रहा है, बता रहे। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से एक चीज और देखिएगा कि अगर आपका मान लीजिए कि कोई पार्टिकल्स था, पार्टिकल्स के ऊपर में पानी भी है और एक सॉलिड है, एक लिक्विड भी एक सॉलिड में, तो वहां भी क्या होता है कि रुकावट डालता है। जैसे में कि मान लो कि नीचे आ रहा है तो इसको बोलेगा कि तुम नीचे नहीं जाओ, सो तुम ऊपर जाओ, तो इसके अपोजिट में फोर्स लग जाएगा, ठीक है। तो तो इसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स। किसका बोलेंगे हम? ड्रैग फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो एक यहाँ से हमारा हो जाता है। तो ये सारा कुछ आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ बस ये चीज हो जाता है कि ड्रैग फोर्स आ जाता है और एक आपका क्या होता है कि बुयंसी फोर्स आता है। बुयंसी फोर्स तो आप लोग को हम भी कुछ बताए थे, ठीक है, कि अगर एक पार्टिकल्स है तो पार्टिकल्स के ऊपर में एक फोर्स लगे, बुयंसी फोर्स लगे, मतलब कि कौन कौन सा फोर्स लग जा रहा है इसमें देखिए। तो एक पार्टिकल्स है तो पार्टिकल्स के नीचे में एक डब्लू लग जा रहा है, इसके ऊपर में एक कौन सा लग रहा है, बुयंसी फोर्स लग रहा है, और एक जो है वो ड्रैग फोर्स लग रहा है।
जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डी एफ मतलब कि ड्रैग फोर्स। तो देखो, तो यहां से क्या होता है कि एक प्रकार के इक्विलिब्रियम क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इक्विलिब्रियम क्रिएट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि इसको जब मतलब कि आगे फिर हम इंटीग्रेट वगैरह करते हैं, तो वहां से हमें क्या निकल के आता है आपका, ये जो है वो आपको निकल के आता है आपका, ये जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि V इज इक्वल टू गामा एस माइनस में गामा डब्ल्यू अपॉन में 18 इन नहीं, वो म्यू है, और इंटू में डी स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो है वो वेलोसिटी आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, सेटलिंग वेलोसिटी है कि इस किस स्पीड से नीचे गिरेगा उसका वेलोसिटी हमारा ये है। इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें गामा एस माइनस में गामा डब्ल्यू 18 म्यू इंटू में डी स्क्वायर है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है डी स्क्वायर, मतलब कि साइज ऑफ पार्टिकल के। तो हमें भी पता है कि साइज ऑफ पार्टिकल का जितना ज्यादा होगा उतना वेलोसिटी इसका ज्यादा होगा। होगा या नहीं होगा? आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है। इसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। सिर्फ आपको ये वेलोसिटी याद करना है, सिर्फ, और कुछ भी नहीं याद करना, ठीक है। यही आपको सवाल में मतलब कि सवाल में पूछ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछे। या आपका बताइए कि जब हम लोग सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हो तो वो किस पे वैलिड होता है? तो स्टोक्स लॉ के। तो स्टोक्स लॉ में जो वेलोसिटी होता है उसका क्या होता है? टर्मिनल, जो हमारा जो टर्मिनल वेलोसिटी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो यही पूछ सकता है, ठीक है। तो गामा एस माइनस में गामा डब्ल्यू 18 में 18 म्यू और इंटू में डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम एन जो है ना वो न्यू लिखा हुआ है, बट हम जो कॉपी में लिखेंगे वो म्यू लिखेंगे, ठीक है। तो इसने म्यू को ही एन यू से मतलब कि रिप्रेजेंट किया है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसमें एक चीज है और, तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है डी स्क्वायर, मतलब कि अगर साइज ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी हमारा बढ़ेगा। अब यहाँ से आगे देखते हैं कि क्या प्रोसीजर हमारा हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो यहाँ से आपको एक वेलोसिटी आपको पता हुआ है। अच्छा, इस फॉर्मूला को अगर एक और तरीके से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, जरा देखिए तो। ये लिखा हो V इज इक्वल टू गामा एस माइनस में गामा डब्ल्यू इंटू में डी स्क्वायर। अगर हम इसमें से गामा एस माइनस में गामा डब्ल्यू में से अगर हम गामा डब्ल्यू को बाहर निकालने की कोशिश करें तो क्या फॉर्मूला बनेगा, जरा बना करके बताइए तो। गामा एस माइनस में गामा डब्ल्यू में से अगर हम गामा डब्ल्यू बाहर निकाल करके कॉमन ले, और कॉमन लेने के बाद फिर अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या वैल्यू आएगा, निकाल करके बताना तो। तुम लोग हो यहाँ पर कि नहीं हो? हम्म। अरे बोलोगे कुछ? बोलेगा नहीं। अरे बोलोगे? बोल रहे हैं कि गामा डब्ल्यू को बाहर लो, कॉमन लो, और उसके बाद फिर गामा डब्ल्यू को मतलब कि पहले इसको लिखो तुम लोग, और तुम इसको लिखो भी को, भी इज इक्वल टू गामा एस माइनस में गामा डब्ल्यू अपन में 18 एन नहीं लिखना, म्यू लिखना, ठीक है। म्यू बोलते हैं विस्कोसिटी को, और इंटू में डी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर गामा डब्ल्यू को बाहर निकालोगे तो कौन सा एक और फॉर्मूला बन के आता है, जरा बनाओ तो, इसको सोल्व करो तो। आज का नोट्स में भेज चुके हैं, लिख लिख लेना, आगे हम समझाएंगे। निकालो इसको जल्दी। देखो तो क्या आ रहा है, देखो यहाँ पास क्या आएगा। गामा एस है तो हम गामा डब्ल्यू कॉमन लेंगे, तो जब गामा डब्ल्यू को अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या आ सकता है, देखो तो गामा डब्ल्यू आ जाएगा, और जब कॉमन लेंगे तो गामा एस अपॉन में गामा डब्ल्यू, और माइनस में 1 आएगा। देखो तो यही आएगा ना। अब गामा एस अपॉन में गामा डब्ल्यू क्या होता है? हम्म। अरे गामा एस अपॉन में गामा डब्ल्यू क्या होता है? जी होता है। हम्म।
तो यहाँ से भी भी इज इक्वल टू क्या निकल के आ सकता है, देखो तो, गामा डब्लू और जी माइनस में 1, और बाकी वह फिर जो है वो नीचे उतार देंगे 18 म्यू और इंटू में डी स्क्वायर। यहाँ से निकल के आ जाएगा ना, तो आपका ए भी पूछ सकता है, ए भी पूछ सकता है, दोनों हम लिखा हुआ है आपको कॉपी में। तो यहाँ से तो वेलोसिटी आपको पता चल गया, ठीक है, कि कितने स्पीड से नीचे जाएगा। अब बताइए कि वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, इसको हम हटा रहे हैं। देखिए, वेलोसिटी का एक और होता है कि भी एस जो हमारा होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, इसको हम डिस्टेंस लिखें, ठीक है। तो बताइए कि कोई सॉइल यहाँ पर था, सॉइल का जो पार्टिकल्स था वो सबसे ऊपर था, और वही नीचे आने की कोशिश करेगा ना। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर से हम इस सॉइल को लिए थे, इस सॉइल को हम यहाँ से लिए थे, तो यहाँ वाला जो होगा तो ऊपर से ही तो नीचे आया होगा ना, और इसका हम टाइम रिकॉर्ड कर लेंगे कि क्या, कि कितना देरी में हम लिए हैं। मान लो कि ये जो हाइट हो गया, सो मान लो कि 10 सेंटीमीटर का हाइट है, कितना है 10 सेंटीमीटर। और सैंपल को जब हम पूरी तरह से मिक्स किए थे, और मिक्स करने के बाद मान लो कि हम 2 मिनट या फिर 1 मिनट के बाद यहाँ से किसी के हेल्प से हम सॉइल को बाहर निकाल लेंगे, किसी के हेल्प से हम सॉइल को क्या कर देंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो 2 मिनट के बाद मान लो कि हम मिक्स किया, और मिक्स के 2 मिनट के बाद, तो 2 मिनट में सॉइल नहीं, मतलब ये जो सॉइल का पार्टिकल था वो तो नीचे आया ना, ठीक है। तो जब नीचे आया तो टाइम भी हमें पता चल गया 2 मिनट, और जो इसको है वो सेकेंड में लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 2 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका मीटर में हो गया, ठीक है, मतलब कि मिनट में हो गया, तो सेकेंड में हमें रखना, ठीक है। तो यहाँ से सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो हमें यहाँ से डिस्टेंस भी पता चल गया, टाइम भी पता चल गया, तो यहाँ से वेलोसिटी पता चल गया, और इसी वेलोसिटी के हम इसमें रख देंगे, तो आपको गामा एस गामा डब्ल्यू 18 म्यू तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ से हमें डी निकल के आ जाता है, ठीक है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स निकल के आ जाता है। समझ में आ रहा है? कोई वाला लगा देना, कोई कोई दिक्कत नहीं, जी भी आपको पहले से पता रहेगा, वो वाला भी लगा दीजिएगा, गामा एस पता रहेगा, वो वाला भी लगा दीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो पहले से सवाल रहेगा तो उसका जी क्या है, तो पहले हम टेस्टिंग कर लेंगे, जो कि पीछे हम बताए थे कि जी निकालने के लिए, गामा एस निकालने के लिए, तो वहां से हम निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर हम हमें जो जिस सॉइल का हम मतलब कि जो हम इसमें पानी वगैरह ले रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसका मतलब कि विस्कोसिटी हमें पहले से ही पता रहता है, तो यहाँ से हम डी निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब परसेंटेज फाइनल फिर अलग तरीके से निकलता है। तो देखो, इसमें क्या किए हैं कि हम सिर्फ ऐसे ही बताए हैं, ठीक है, इसको ओवरऑल किए हैं। कल हम क्या करेंगे कि आपका मतलब कि जितना लिखवाए हैं उसको आप लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर हम कल मतलब कि वहां से आपका पीडीएफ के हेल्प से 1 बाय 1 बताते जाएंगे, और फिर वीडियो भी दिखाते जाएंगे, ठीक है, अलग से। तो यहाँ से आपको 2 चीज याद रखना, मतलब कि जितना भी पीछे का रहे वो आप याद करते जाइएगा, ठीक है। क्लास ना रहे तो पिछला आप लोग का जितना भी फॉर्मूला वगैरह है उसका डेरिवेशन भी आपको एग्जाम में आता रहेगा, तो उसको आप ध्यान से रखिएगा और रिवीजन करते जाइएगा। और यहाँ से आपका ये निकल जाएगा, और इसको आप मतलब कि लिख लीजिएगा, और वहाँ हम आपको भेज चुके हैं वहां से, ठीक है। फिर आगे का हम मतलब कि कल बताएंगे। लगता पानी बहुत ज्यादा हो रहा है, लगी 3 बजे। ठीक है, तो फिर अब कल देखते हैं।